तृष्णा न जीर्ण, तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती, कभी तृप्त होता ही नहीं है मनुष्य। तो भक्ति करने से ये गुणता आती है, तो मनुष्य में विचार विवेक उत्पन्न होता है, विचारों में बदलाव आता है कि अगर ये मेरे को नई वस्तु मिली तो तम करने की क्या जरूरत, चिड़चिड़ करने की क्या, और पाप कर्म अर्जित किस लिए करने में है। तो नहीं मिली तो इसी में कोई मेरी भलाई होगी, इसी में अच्छाई होगी, भगवान ने यही इसी में मेरा भला सोचा होगा, तो इसलिए मुझे नहीं प्राप्त हुआ। तो इस तरह मन मनुष्य का शांत रहता है, चित्त उसका शांत रहता है, ये भक्ति से निकालता। और भक्ति करने से यानी परमेश्वर का भक्ति मतलब क्या, नामस्मरण, ध्यान, चिंतन, गीता का पाठ, सूत्र पाठ का, वचनों का पाठ, वचनों का अर्थ जानना, ज्ञान जानना, परमात्मा को जानना, खुद को जानना। तो ये जो है गीता का, सूत्र पाठ का, ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन करना, तो स्मरण कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, चिंतन कैसे करना है, तो ये भक्ति। तो उससे उस प्रकार भक्ति करने से, इस प्रकार ध्यान करने से आत्मा की शुद्धता होती है, आत्मा पवित्र होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। तो ये ज्ञान भी कैसे प्राप्त होगा, तो अपने आप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने यदुराजा को दिया, मदरसा माता को दिया, श्री चक्रधर स्वामी जी ने माही भट्ट जी को दिया, श्री नागदेव आचार्य जी को दिया, श्री नागदेव आचार्य जी को दिया, महादाईसा को दिया, दायम्बा को दिया, और नाथुबा को भी दिया, देमाइसा को भी दिया। इस प्रकार श्री चक्रधर स्वामी जी ने ज्ञान का दाता, परमेश्वर खुद ज्ञान देते हैं। यह अधिकरणाते अधिकरण परमेश्वरची उद्धरी, अपने अधिकरणों को, ज्ञानियों को निमित्त करके भगवान ही देते हैं। श्री चक्रधर स्वामी जी ही, परब्रह्म परमेश्वर ही ज्ञान देते हैं, निमित्त करके खुद देते हैं। अगर इतना योग्य नहीं है जीव, इतना ऊर्ध्व गति नहीं हुई, इतना ऊपर नहीं उठा हुआ, तो उसको अपने अधिकरणों के द्वारा दिखवाते हैं। और फिर ये जान लिया परमात्मा कौन, मैं कौन, और भक्ति यानी ध्यान कैसे करना है, स्मरण कैसे करना है, चिंतन कैसे करना है, आठवन कैसे करनी है, देव पूजा क्यों करनी है, प्रसाद वंदन क्यों करना है, नामस्मरण क्यों करना है। समय मिला तो कर लिया, तो फालतू की एक बात है ना, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ना भक्ति करना, जरूरी है, जरूरी है नहीं। अपनी जॉब पर जाना है, घर के सब काम करने हैं, खेती बाड़ी का तो खेती बाड़ी करनी है, रेफरेंस उसको दी जाती है ना, रेफरेंस ठीक बात है। उसको दी जाती है। तो अगर मंदिर में कोई कार्यक्रम है, उसको प्रेफरेंस नहीं है, मेरे को तो छुट्टी नहीं मिल रही, अगर बुखार चढ़ जाता है तो फिर, घर में कोई शादी है तो फिर, कोई कार्य है तो फिर, मेहमान आने तो फिर,
परंतु अगर मंदिर में कोई कार्यक्रम है तो उसके लिए समय नहीं है, ऐसा नहीं, प्रेफरेंस उसको देनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए। क्योंकि आत्मा ये सब किस लिए, धन किस लिए कमाना है, धन संपत्ति किस लिए है, ये संपत्तियां जो है किस लिए हैं, पुत्र संपत्ति, धन संपत्ति, कलत्र संपत्ति, विद्या संपत्ति, या बच्चों के पढ़ाइयाँ हैं जी, स्कूल से छुट्टी नहीं दिला सकते, नहीं दिला सकते, तो रेफरेंस की पढ़ाई की, एग्जाम है, के साथ माँ भी बनी हुई है, तो ये जो है क्योंकि मालूमात नहीं है कि जो शांति मिलनी है, जो सुख मिलना, जो चैन मिलना है वो परमेश्वर की कृपा से है। तो परमेश्वर की कृपा अर्जित करने के लिए उनको रिझाना, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने बॉस को जो है प्रसन्न करने के लिए, अपने प्रिंसिपल को तो करते हो, परंतु जो सृष्टि का मालिक है, जो खरोखर माता पिता, तो सारे ही नाते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ब्रह्म।